Hello everyone, we are going to discuss about the business awareness. Today we will cover the topic that is business types. Business क्या होता है? जो किसी एक जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का जो बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट के मोटिव के या अदर सर्विस के मोटिव से, उसको हम बोलते हैं बिजनेस. ओके, बिजनेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्स्टली बात कर लेते हैं सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर को हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं. सोल मीन्स वन पर्सन, जो एक वन इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा सेटअप की जाती है, ऑन की जाती है, वही उसका ऑनर होता है, वही उसका ऑपरेटर होता है. उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप. या देन सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव होती है सेटअप, क्योंकि वन पर्सन होता है, वो अपने अकॉर्डिंगली जो चाहे जितना चाहे इन्वेस्टमेंट करे, जितना चाहे ना करे, उसका सबका अपना ही खर्चा होता है. ओके, नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस. यहाँ पर कोई ऑनर और नहीं है और बिजनेस और नहीं रन कर रहा है, सेम एक ही पर्सन जो है रन करता होता है, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं आती दोनों के बिटवीन. ऑनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जो ऑनर होता है वही लाइबल होता है हर एक चीज़ के लिए, उससे लाइबिलिटी सभी करनी होती है. उसकी लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है वही, क्योंकि उसने पे करना है, उसने प्रॉफिट लेना है. वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है. कोई भी उसने लोन लिया है, कोई भी उसने डेट लिया है, कुछ भी लेना या देना होता है बिजनेस में, अगर कुछ इन जो भी है वो किसका होता है? वो होता है सोल ट्रेडर का, जो है वन इंडिविजुअल पर्सन है. कीप ऑल प्रॉफिट बट ऑल्सो बियर ऑल लॉसेस. अगर वो प्रॉफिट भी खुद ले रहा है तो ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनी में कोई लॉस होगा तो वो खुद ही लेगा. देन कॉमर्स इन ट्रेड का बात कर लेते हैं. जैसे हमारे पास स्मॉल शॉप्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो वो सोल ट्रेडर होते हैं एक साल से, जो खुद के शॉप ओपन कर लेते हैं. ठीक है, वो अपना एक बिजनेस कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर. ये फर्स्ट टाइप थी बिजनेस की, क्या है? सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरशिप ही हम इसको बोलते हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्टनरशिप. पार्टनरशिप नाम से पता चल रहा है पार्टनर. ओके, पार्टनर मीन्स जिसमें टू पार्टनर होंगे, ए एंड बी. दो लोगों ने आपस में मिलकर, जब दो या दो से ज़्यादा, कम से कम दो होने चाहिए, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, जहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. ओके, सो ऑब्वियस सी बात है, और किसकी ओनरशिप होगी? टू और मोर पीपल, चाहे जो दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट जो प्रॉफिट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी? शेयर होगी. कोई भी प्रॉफिट हो वो शेयर होगा, कोई भी लॉस हो वो शेयर होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? शेयर होगी आपस में. ओके, मे बी गवर्न बाय द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और सर. हाँ, इसमें क्या हो सकता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, उनकी मर्जी होती है पार्टनर की आपस में कि करना है कि नहीं होता है. अगर वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट क्या एक तरह का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट काइंड ऑफ होता है, कि जिसमें क्या लिखा होता है कि प्रॉफिट जो है कितना कितना लेना है और कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर प्रॉफिट ए का ज़्यादा है तो उसने ऑब्वियसली उसका शेयर भी ज़्यादा होगा. बिजनेस होने ज़्यादा परसेंट, मतलब 60% उसने इन्वेस्टमेंट की है, कैपिटल दी है पार्टनरशिप में, और 40% बी ने दी, तो ऑब्वियसली बात है इसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसका कम होगा. काइंड ऑफ ये लिखा होता है कि जहाँ हमने इक्वल इक्वल करना है, जैसे भी उनका जो एग्रीमेंट है वो सेटअप किया होता है. जनरल पार्टनरशिप, ऑल पार्टनरशिप हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जनरल पार्टनरशिप जो होती है, दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक तो लिमिटेड होती है, कि जनरल होती है. जनरल में क्या होता है? अनलिमिटेड होती है, लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती, जितना भी लाइबिलिटी होती है, देनदारी जो भी तुम देना होता है वो अनलिमिटेड होती है. और लिमिटेड में क्या होता है? लिमिटेड होती है, और इसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी बोलते हैं. सम ऑफ ऑल पार्टनर हैव लिमिटेड लाइफ. इसमें क्या होता है? जैसे ए और बी और सी है, मान लो इसकी अनलिमिटेड है, इसकी लिमिटेड है, ऐसे कुछ जो उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होती है उनके अकॉर्डिंगली उनकी पार्टी लिमिटेड और अनलिमिटेड होती है. एल पे सेपरेट लीगल. और एक तो होती है पार्टनरशिप, और जब जब अगर ये एक क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी बन जाती है और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाता है, तो क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी वो बन जाती है. ओके, ये थी पार्टनरशिप. नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिमिटेड कंपनी. नाम से पता चल रहा है लिमिटेड, जिसमें क्या होता है? अ कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी क्या होता है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो इसको ऑनर करती है. मीन्स कंपनी की सेपरेट एक अपनी आर्टिफिशियल, जैसे कंपनी की स्टैंप लगती है, वो एक आर्टिफिशियल कंपनी के नाम से लगती है, तो एक सेम ही कंपनी की एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है. इसमें क्या आता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट में क्या होता है कि शेयर जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के होते हैं. शेयर जो है वो पब्लिक को सोल्ड नहीं किए जाते,
ऑनर क्या कौन होते हैं इसके? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो शेयर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनी के मेन ओनर जो शेयर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी को, उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। और जो मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर। जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें डायरेक्टर जो है शेयर होल्डर से ही जो मीटिंग करके सेट किए जाते हैं, डायरेक्टर उसको मैनेज करते हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी शेयर होल्डर पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है उसकी पर्सनल रिस्क को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उनको ज़्यादा पैसे नहीं, जितना उन्होंने सेट किया है एग्रीमेंट में सब उतना ही देना होता है। बात कर लेते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? कैन ऑफर शेयर, जो पब्लिक मीन्स पब्लिक को शेयर जो है ऑफर कर देती है जनरल पब्लिक को। कैसे? स्टॉक एक्सचेंज, जैसे जो मार्केट लगती है स्टॉक एक्सचेंज, उसमें शेयर मार्केट जो जिसको हम बोल देते हैं, उसमें अपने शेयर जो ऑफर करती है पब्लिक के, सो दैट पब्लिक इसको बाई करे। मस्ट मीट रेगुलर रिक्वायरमेंट मिनिमम शेयर कैपिटल, इसकी कुछ जो मिनिमम शेयर कैपिटल का कुछ परसेंटेज होता है वो उन्होंने सेट करना होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने। ग्रेटर एक्सेस टू कैपिटल बस स्टिक्स टू गवर्नमेंट। पब्लिक को जब हम ऑफर करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल पर ग्रेटर एक्सेस होता है, कि हम ज़्यादा लोग जनरल पब्लिक में जब हम ऑफर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग परचेज करेंगे, ठीक है, तो उसका ग्रेटर एक्सेस होता है कैपिटल का। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं यूके में, जैसे टेस्को और बीपी। उसके बाद हमारे पास आती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पता चल रहा है जो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं बनेगी, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? सोशल सर्विस करना, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए रन करना, उसको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कोई चैरिटीज़ हो गया, एनजीओस हो गया, सोशल एंटरप्राइजेस हो गए। ओके ओके, जो उनका जो भी सरप्लस होता है, जो भी प्रॉफिटेबल होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया जाता है, री इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, और ये चैरिटी लॉ और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली चलती है। लास्ट वन हमारे पास है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को आती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, गवर्नमेंट इसकी ऑनरशिप होती है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट इसको चलाता है। प्रोवाइड ऐसी सर्विस जाके हेल्थ केयर हो गया, पुलिस मैन, एजुकेशन, ये सभी डिपार्टमेंट जो है उसको हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे हेल्थ केयर है, एनएचएस है, पॉलिसीज, एजुकेशन, ये सभी जो गवर्नमेंट जो हमारे पास खर्चा कर रही है, कहाँ से कर रही है? हमारे टैक्सेशन के जो फंड किससे के द्वारा किया जाता है? टैक्स। तभी तो पर्सन से टैक्स किया जाता है, इनकम पर टैक्स लगता है, हर एक चीज़ पर टैक्स लगता है। तो टैक्स कहाँ जाता है? टैक्स इस पर जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे रिसोर्सेज से टैक्स कलेक्ट करती है हमारे पास से, और जहाँ पर इन्वेस्ट करती है। ओके, दैट्स ऑल। सो ये थी हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।